हम लोग इसके पहले लार्जर नंबर, उसका बाद यूनिट चेन हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग इस्टीमेशन का हिंदी होता है लगभग, अर्थात कोई संख्या है उसका लगभग मान कितना है। जैसे किसी देश की जनसंख्या कहा जाता है, भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, यह नियर अबाउट है। उसी तरह से नंबरों का लगभग मान जो ज्ञात किया जाता है उसको एस्टिमेशन कहते हैं। यह एस्टिमेशन 10th प्लेस के अनुसार, 100th प्लेस के अनुसार, 1000th प्लेस के अनुसार होता है। जैसे कोई नंबर है 7856, एस्टिमेशन ऑफ दिस नंबर अप टू 10th प्लेस। अगर 10th प्लेस के अनुसार एस्टिमेशन अप टू 10th प्लेस इक्वल टू 7-8, जो यूनिट प्लेस है अगर वह 5 या मोर देन 5 है तो उसको 1 मानकर और 10th प्लेस में ऐड कर देते हैं, और इस तरह से यह आपका हो जाएगा 6 और यहाँ पर 0 रखते हैं। दैट इज एस्टिमेशन अप टू 10th प्लेस। तो यह एक नंबर था, इसका एस्टिमेशन अप टू 10th प्लेस करने के लिए यूनिट प्लेस के डिजिट को देखते हैं। अगर यूनिट प्लेस की डिजिट 5 और मोर देन 5 है तो उसको 1 मानकर और उसके लेफ्ट वाले डिजिट में जोड़ देते हैं। इसी नंबर का एस्टिमेशन अप टू 100th प्लेस, इसमें 10th डिजिट को देखते हैं। 10th प्लेस की डिजिट जो है अगर 5 या मोर देन 5 है तो उसको 1 मानकर और लेफ्ट डिजिट में जोड़ देते हैं, और इस तरह इसका जो एस्टिमेशन हो जाएगा 7900। तो आप देख रहे हैं कि एस्टिमेशन अप टू 10th प्लेस में वैल्यू ऑफ नंबर इज डिफरेंस व्हेन एस्टिमेशन अप टू 100th प्लेस। तो यह प्लेस के अनुसार एस्टिमेशन में नंबर का वैल्यू अलग अलग हो जाता है। इसी नंबर का एस्टिमेशन अप टू 100, एस्टिमेशन अप टू 100, एस्टिमेशन अप टू 100 प्लेस 1000 होगा, 100 हो चुका है। एस्टिमेशन अप टू 1000 प्लेस, तो इसमें 1000 प्लेस में जो 100 के प्लेस पर डिजिट है उसको देखते हैं, और दैट इज मोर देन 5, देन एस्टिमेशन वैल्यू इज 8000। So when same number estimates be up to 10 place, then that number is 7860. Estimate up to 100 place, then the number is 7900, and estimate up to 1000 place, then its value is 8000. तो नंबर ऑफ प्लेस एस्टिमेशन के आधार पर वैल्यू ऑफ नंबर इज डिफरेंट। बाय दिस मेथड we estimate larger number in same ways. Next example, number is 5237. This number when estimate up to 10th place, then its value
then its value is 7 to 40. 7 unit digit is more than 5, then 1 we add the left digit and then that value is 5240. When this number estimate up to 100 place, then we see 10 digit. 10 digit is less than 5. 3 is less than 5. Then estimate up to 100 place, this number is become 5200. अर्थात इसका मान 5 से कम होने पर इसके और इसके स्थान पर 0 रख दिया जाएगा। इस तरह से इसका एस्टिमेशन वैल्यू 5200 हो जाएगा। When estimated up to 1000, then we see 100 digit. 100 digit is 2. It is also less than 5. 2 जो है 5 से छोटा है, इसलिए इसका एस्टिमेशन जो वैल्यू है वह यहाँ भी 0 हो जाएगा और उस समय इसका वैल्यू हो जाएगा 5000। तो when the digit is less than 5, then when we estimate we write 0 at that place. So यहाँ डिजिट 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 मान के यहाँ जोड़ा गया था, उस समय एस्टिमेशन इतना हुआ। लेकिन जब इसको हम 100 के अनुसार किए और 1000 के अनुसार किए तो उस समय इसका वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि 10th प्लेस पर 0 हो जाएगा और 2 पर 0 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू क्या है, 5 से छोटी हैं। तो एस्टिमेशन अप टू 10th प्लेस, अप टू 100 प्लेस, अप टू 1000, इस तरह अप टू 10,000 तक एस्टिमेशन करना हो तो उसके लिए नंबर अगर और बढ़ा लिया जाए, जैसे 795,238, it is a number we want to estimate up to 10th place, then its value is 795,240. When estimate up to 10th place, then 80 more than 5, then 1 add in left digit and that become 0. So this is number is 7,95,240. Estimate up to 100 place, इसमें आपका 10th डिजिट देखते हैं, यह क्या है, 5 से लेस है, इसलिए यह आपका इसका एस्टिमेशन वैल्यू अप टू 100 में हो जाएगा 795 और आपका यहाँ 2 रहेगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है। अब अप टू एस्टिमेट अप टू 1000 में 100 डिजिट देखते हैं, तो 10th में यूनिट डिजिट देखते हैं, 100 में 10th डिजिट देखते हैं और 1000 में 100 डिजिट देखते हैं और इसका एस्टिमेशन वैल्यू जो हो जाएगा आपका 795,000। सो आप देख रहे हैं कि व्हेन एस्टिमेशन अप टू 10 प्लेस नंबर इज डिफर व्हेन एस्टिमेशन इज अप टू 100, इन दोनों में अंतर है। उसी तरह से 100 और 1000 के एस्टिमेशन में भी यह नंबर में वैल्यू में अंतर है। इसी तरह एस्टिमेशन अप टू 10,000 प्लेस, तो इन 10,000 प्लेस वी सी 1000 डिजिट 5, सो वी वैल्यू इज 1 एंड 8 9 देन दैट इज 0, 10 हो जाएगा, अर्थात 0 का अर्थात यहाँ आपका यह नंबर हो जाएगा 8 लाख हो जाएगा। तो 1000 डिजिट पर 5 था, नियम के अनुसार इसका वैल्यू 1 मानकर लेफ्ट में जोड़ेंगे, यह जोड़ने पर आपका
10 हो गया तो 10 का यहाँ 0 लिखा जाएगा और 1 आपका इसमें जाकर इसको 8 कर देगा, अर्थात 1 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से एस्टिमेशन अप टू 10th प्लेस, एस्टिमेशन अप टू 100th प्लेस, एस्टिमेशन अप टू 1000 प्लेस और एस्टिमेशन अप टू 10,000। तो इस तरह से नंबर के अनुसार यह एस्टिमेशन किया जाता है। यह आपका देखेंगे सभी नंबर ओरिजिनल नंबर से डिफर हैं और इसमें आपका जो एस्टिमेशन है यह लगभग जितने स्थान पर कहेगा उसके अनुसार यह मान लिखा जाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 एक सवाल देखेंगे। Estimate each of the following using general rule। नीचे दिया है make 10 more such example for addition, subtraction and estimate of their outcome। तो फर्स्ट का A 730 प्लस 998 कह रहा एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो यह नंबर जो दिए रहते हैं उसमें हमको अगर दिया है कि 10th प्लेस तक एस्टिमेट करिए, 100 प्लेस तक करिए या 1000 तक करिए तो उसके अनुसार करते हैं। अगर जनरल रूल कहता है तो नंबर को देखते हैं। जैसे इस नंबर को हम पहले एस्टिमेट करेंगे तो इसका वैल्यू 700 से मोर है बट 800 से लेस है। उसमें भी यह जो वैल्यू है वह कह सकते हैं कि जो 10th प्लेस है वह 5 से लेस है, इसलिए इसको अगर अप टू 100 प्लेस तक करें तो यह इसको वैल्यू हो जाएगा 700, क्योंकि यह 750 से कम है तो इसको उसके अनुसार अगर यह डिजिट 5 से कम है तो उस समय इसको छोड़ दिया जाता है, अर्थात इस डिजिट के आधार पर एस्टिमेट करते हैं, अर्थात इसके आधार विचार करके इसे अर्थात इसको 10th प्लेस तक एस्टिमेट करेंगे। और इसी तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 9899 है, अर्थात इसको अप टू 100 या अप टू 10 100 करेंगे तो 10 डिजिट को 1 मानेंगे तो यह इसमें जुड़ जाएगा, यह 1000 हो जाएगा। इसमें भी अगर अप टू 100 करेंगे तो यह 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यह 700 हो जाएगा। इस तरह से इसका एस्टिमेशन करके जोड़ेंगे तो एस्टिमेटेड वैल्यू of 730 up to 100 equal to 700 estimated value of 998 up to 100 equal to 1000। यहाँ अप टू 100 कर रहे हैं लेकिन यह 10th डिजिट जो है मोर देन 5 है, 1 मानकर इसमें ऐड करेंगे, इस ऐड के कारण यह 1000 हो जाएगा। इसको अप टू 1000 एस्टिमेट करें तब भी इसका वैल्यू उतना ही आएगा और अप टू 100 करें तब भी वैल्यू सेम आएगा। अब इसका टोटल हमारा हो जाएगा 1700। तो इस तरह से इसमें इसको अप टू 100 और इसको अप टू 100 भी कर सकते हैं और इसी नंबर को अगर
एस्टिमेट अप टू 1000 करें तो यह आपका वैल्यू भी उतना ही आएगा। एस्टिमेट वैल्यू आप इतना अप टू 1000 करें तब भी 1000 यह आएगा, और उस समय भी ऐड करेंगे तो टोटल आपका 1700 आएगा। तो एस्टिमेशन आप 730 अप टू 100 और एस्टिमेशन अप टू 998 अप टू 100 या अप टू 1000 दोनों में इसका वैल्यू 1000 हो रहा है, और इसके कारण यह दोनों तरह से इसका वैल्यू सेम आएगा। लेकिन अगर यह नंबर डिफर हो, अगर यह नंबर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 8 होता, उस समय इसका 100 अप टू एस्टिमेट करेंगे तो वह आपका 900 हो जाएगा, और अप टू 1000 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो एस्टिमेशन इसका 100 के अनुसार करें तो वैल्यू दूसरा आएगा, और अप टू 1000 करेंगे तो वैल्यू दूसरा आएगा। लेकिन अगर यह नंबर 998 है, उस समय एस्टिमेशन अप टू 100 और एस्टिमेशन अप टू 1000 आर सेम, और देन टोटली 1700। इसका एक और देख लें, इसका डी 28,292 माइनस 21,496। यहाँ आप दोनों नंबर में डिजिट सेम है, अगर एस्टिमेट अप टू 1000 दोनों का करें और उसके अनुसार इसमें हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें एस्टिमेशन यह नहीं दिया है कि 100 तक करना है कि 10 तक करना है कि 1000, तो संख्या को देखकर हम इसको अपने अनुसार विचार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सोचने के कारण नंबर थोड़ा उत्तर अलग हो जाता है, लेकिन उसको सही माना जाएगा। इसमें दोनों को अप टू 1000 एस्टिमेट करेंगे तो एस्टिमेट अप टू 1000 यह हो गया 28,292 इक्वल टू 28,000। एस्टिमेट अप टू 1000 21,496। यहाँ आपका 4 5 से लेस है इसलिए ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 लेस हो गया इसलिए 0 हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 21,000। यहाँ सबट्रैक्ट करना है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, और उस समय यह वैल्यू घट जाएगा 7,000। तो एस्टिमेट सबट्रैक्शन का एस्टिमेट करना है तो नंबर के अनुसार हम विचार कर अगर माने इसको अप टू 100 करें और इसको भी अप टू 100 करें, उस समय एस्टिमेशन करेंगे तो नंबर जो उत्तर आएगा वह अलग आएगा। लेकिन उससे सवाल गलत नहीं माना है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि कितने आधार पर एस्टिमेट करना है, इसलिए अप टू 100 अप टू 1000 अप टू 10 आप कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सवाल 1-2 बार लगाकर उसको हमारा एस्टिमेशन किताब के अनुसार आवे, इसलिए इसको अभ्यास में करेंगे। इसके शेष सवालों को आप दूसरे और तीसरे में करेंगे। जो एस्टिमेशन है उसको जनरल रूल के अनुसार कहता है, उसके अनुसार करेंगे। अगर जैसे आपका दूसरा है गिव एन रफ एस्टिमेट
by rounding up the nearest 100 and also closer estimate by rounding up to nearest 10। तो आपका दूसरा सवाल में दो तरह से एक ही सवाल को करना है, अप टू 100 और अप टू 10 प्लेस के अनुसार। तो इसमें स्पष्ट कर दिया है कि किसमें आपको कितने स्थान तक करना है, लेकिन जिसमें जनरल रूल करे उसमें अपने अनुसार तय कर कार्य किया जाता है। इन सवालों को आप लगा लेंगे, इनका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, आज ही भेज दिया जाएगा।